आज की कथा में प्रारंभ करने से पहले मैं सभी श्रोताओं को, सभी मानस प्रेमियों को कोट कोट नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और ये आशा करता हूँ, मैं बड़ा आसान्वित हूँ कि इस कथा से आपको बड़ा लाभ प्राप्त होगा। परम कल्याणकारी है। ये उस समय का प्रसंग है जब श्री राम और लक्ष्मण शूर्पणखा जो रावण की बहनी थी उसके नाक कान काट दिए हैं। खरदूषण ने जाकर के युद्ध किया, खरदूषण युद्ध में मारे गए, उनका पूरा सैन्य दल भी समाप्त हो गया। उसके बाद शूर्पणखा रावण के पास गई। रावण ने यह जब देखा कि खरदूषण मौसम बलवंता मार न सके बिना भगवंता। राधे श्याम रामायण में लिखा है कि जब एक अकेले तपस्वी ने उन सब वीरों को मार दिया तो निश्चय ही ये सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। मुझे ऐसा लगता है रावण ने सोचा कि संभवतः अवतार हो चुका है और अब मैं खुद देखता हूँ कि कितने ये होशियार हैं, मेरे क्षेत्र में आकर के इस प्रकार की कैसे ये कर रहे हैं हिम्मत। तो अपने मामा के पास पहुंचा, मारीच के पास, और मारीच से जाकर के ये कहा कि तुम कपट के मृग बन जाओ, वो तुम्हें मारने के लिए दौड़ेंगे और मैं इतने में ही सीता का हरण कर लूँगा। मारीच ने उन्हें समझाया था कि वो कोई साधारण पुरुष नहीं है। एक बार उन्होंने बिना फर के बाण मार दिया था, मैं कई योजन के दूर गिरा था जाकर के, और उनसे युद्ध करने का मतलब है निश्चित रूप से मृत्यु। बताते हैं, ये शास्त्र कहते हैं, इस बात को वेद पुराण कहते हैं कि जो दुष्ट के साथ रहता है वो पहले मरता है। तो मारीच रावण के साथ रहा तो मारीच का वध पहले हो गया। तो वो मैं कथा प्रसंग सुना रहा हूँ आपको। तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं कि रावण क्या कहता है मारीच से कि हो कपट मृग तुम छलकारी, जय वेदे हरे आनौ नृप नारी, ते पुनिका सुनो दस सीसा, और ते नर रूप चराचर ईसा, तासो तात बयरु नहीं की जय, मारे मरिय जियाई जी जय। मन मकराउन गयो कुमारा, बिनु पर सर रघुपति मोहि मारा, और सतज हो जन आये छन माही, तिन सन बैरो किए भल नाई। ये है। और जब रावण ने मारीच से कहा तो मारीच ने कहा उनसे युद्ध करने का मतलब है निश्चित रूप से मृत्यु, और आप युद्ध न करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो रावण ने देखा कि मारीच तो हट रहा है मेरे कहने से, तो उन्होंने कहा कि हम तुझे मार डालेंगे। तो मारीच ने सोचा कि इसके हाथों से मृत्यु तो उन्हीं के हाथों से अच्छी है, क्या ज़रूरत है इससे लड़ने की। और तुलसीदास जी एक जगह और लिखते हैं कि भयदायक खल कह प्रियवानी, और जिमी अकाल के कुसुम भवानी। अगर दुष्ट मनुष्य ज़्यादा प्रेम से बोलता है तो समझ लो बहुत बड़ा खतरा है। और नवन नीच कहे अति दुख दाई, जिमी अंकुश धनु रघु बिलाई, और जाओ भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीन शिव गारी। तब मारीच हृदय अनुमाना, और नवै विरोध नहीं कल्याणा, शस्त्री मर्मी प्रभु सटधनी, वैद्य बंद कवे भानस मुनि, उभय भांति देखा निज मरना, और तपता कसे रघु नायक सरना। मारीच ने सोचा क्यों ना भगवान राम की बाण से मैं मारा जाऊं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और तर देत मोहि बदवा भागे, कसन मरऊं रघु पति सर लागे। फिर क्या होता है
कि मारीच से जैसा कहा गया था वैसा मारीच ने अपना रूप बना लिया और बन करके वो क्या लिख रहे हैं तुलसीदास जी, ते वन निकट दसानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ, अति विचित्र कछु बरन न जाई, कनक देह मन रचित बनाई, सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर देखा। और कहने लगी, सुनो देवर वो वीर कृपाला, यह मृग करयत सुंदर छाला, सत्य संध प्रभु बद कर यही, आनहु चर्म कहत वैदेही। जैसे ही मृग बन करके आया मारीच, सीता ने देखा तो उन्होंने कहा, प्रभु इसकी छाल बहुत अच्छी है, इसको मार करके इसकी छाल उतार लो। और जैसे ही वहाँ पर आया तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान श्री राम धनुष बाण लेकर के उस मायावी मृग के पीछे पीछे भागने लगे। निगम नेत शिव ध्यान न पावा, और माया मृग पाछे सोई धावा, प्रगटत दुरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभुहि गयौ लय दूरी। बहुत दूर तक ले गया छल कपट के साथ। और जब भगवान ने श्री राम ने उस पर बाण चलाया तो क्या हुआ कि लक्ष्मण कर प्रथम मैं लय नामा, और पाछे सुमिरस मन मोह रामा। बड़ी मरते समय उसने बड़ी आवाज़ की, हा लक्ष्मण। सीता जी ने सोचा कि कोई संकट है। और जब वहाँ से लौटे श्री राम उसको मार के, खल बदे तुरत फिरे रघुवीरा, सो चाप कर कटितु नीरा, आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता, बेगी जाओ संकट यते भ्राता, लक्ष्मण भी सिक्वा सुन भ्राता। कहा, सुन माता, और प्रगट बेलास सृष्टि लय होई, और सपने हूँ संकट परे के सोई। जब सीता जी ने देखा कि मारीच ने बहुत बड़ी आवाज़ की है, कहा हा लक्ष्मण, तो सोचा कि बड़ा संकट हो गया है। इसलिए उन्होंने कहा, लक्ष्मण देखो तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। तो उन्होंने कहा, माता जिन श्री राम की भौं टेढ़ी होने से संसार नष्ट हो जाएगा, वो कदाप संकट में नहीं पड़ सकते हैं। हे माँ, आप ऐसा सोच मत करो। अब बस इस कथा को यहाँ विराम लगाते हुए आगे की कथा को पुनः प्रारंभ करूँगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।